गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के हमने लास्ट एक्सरसाइज कर ली थी मिसलेनियस। इसके अंदर एक टॉपिक जो पहले होता था आजकल वो नहीं है, फिर भी आपको करवा देते हैं वो टॉपिक। उस टॉपिक में क्या था, किस तरीके से उसको हमें करना है, क्या उसके अंदर मटेरियल है, वो सब चीज़ें आज बताई जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चन आज होंगे, कुछ कल होंगे, सब कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको मेन हमारा ये टॉपिक है क्या, देखिए ध्यान से। कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या कहता है कि ट्रायंगल्स के एंगल और साइड्स में जो रिलेशन बनेगी, उनके फंक्शन में जो रिलेशन बनेगी, वो रिलेशन क्या होगी। एक्चुअली हम बात करें कि जो रिलेशन आने वाली है वो किस तरीके से क्या आती है। देखिए ध्यान से, यहां हमारे पास ये ट्रायंगल है, लेट ए बी सी। तो इनके अपोजिट, जैसे ये वाला एंगल ए बना, सॉरी बी बना, ये वाला ए बना, ये वाला सी बना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये एंगल है, इससे अपोजिट लेंथ को हम ए कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, ए लेंथ। वो लेंथ कितनी होगी, ए। बी के सामने वाली लेंथ को क्या बांधेंगे, बी। और एंगल सी के सामने वाली जो आएगी वो लेंथ क्या होगी, सी। ये आपके पास एंगल है कैपिटल में ए बी सी, और जो स्मॉल में दिखाई दे रहे हैं वो आपको साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो रिजल्ट हमें यहाँ पे जानना है, जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो कहता है इसमें द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। फर्स्ट रिजल्ट, या हम थ्योरम भी कह सकते हैं, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ, आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज, इसका मीनिंग ये होगा ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी, और सी ओवर साइन सी। क्या कहते हैं यहां पे, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल। और वो एक्चुअली ये थ्योरम है, हमारे पास ये रिजल्ट हमें यूज करना है आने वाले सब में। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये रिजल्ट आया कहां से। सो अब बात आई थी ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स कौन कौन सी हो सकती है, लेट मे बी, कौन कौन सी ट्रायंगल बन सकती है, तीन तरीके से ट्रायंगल बन सकती है। पहली जो केस हमारा होगा कि ट्रायंगल जो बनेगी उसमें जो एंगल होंगे वो कैसे बनेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बनेगी। दूसरा केस हम यहीं पे ले लेते हैं, केस वन, फर्स्ट, when ABC is an acute angle triangle। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो उस केस में हमें कैसे क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते ये हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेट इट विल बी ABC, जिनकी साइड को हमने आपको बताया ही था कि अपोजिट साइड ये ए होगी, इस एंगल के अपोजिट बी, और ये वाली क्या होगी, सी। अब आपको क्या करना है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे। क्या करना है, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां से, ए से BC के ऊपर। अब यहां से ये बनेगा, तो ये ट्रायंगल्स जो बनी हमारे पास, इन सब का रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये वाली ट्रायंगल एक बार हम लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इस वाली ट्रायंगल में, जिसको मैंने फर्स्ट का नाम दिया है, फर्स्ट ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल बनी, ABD। तो यहां से हमारा जो एंगल है, ये वाला एंगल, साइन ऑफ बी निकालिए, क्या बनेगा, साइन बी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AD, और हाइपोटेन्यूज क्या है
आपका ए बी, तो इसके अंदर ए डी ओवर ए बी। अब ध्यान से देखिएगा, ए से बी की लेंथ क्या है सी, तो आप यहां से रख सकते हो ए डी ओवर ए बी की जगह हमने रखा सी, तो यहां से बन गया साइन ऑफ बी ए डी ओवर सी। तो यहां से अगर हम ए डी की वैल्यू निकालें कि ए डी क्या बनेगा, तो आपके पास लिख सकते हो सी साइन बी। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गई। दूसरा, सेकंड ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसमें इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में ए सी डी के अंदर इसमें एंगल हमारा सी है, तो साइन ऑफ सी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां भी ए डी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला। लेंथ कितनी है एसी, एसी की लेंथ कितनी है बी, तो यहां से जो एडी बनेगा वो क्या बनेगा, बी साइन सी। देखो ये दोनों क्या है, लेंथ है, एडी इधर है इधर भी एडी है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों इधर लेंथ है एडी, ये भी एडी है, दोनों इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहां से आपका रिजल्ट बन गया सी साइन बी इज इक्वल्स टू बी साइन सी। अब आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए बीसी से, तो क्या बनेगा, साइन बी ओवर या बी साइन सी ओवर सी। सिमिलरली दूसरा केस क्या होगा, सिमिलरली अगर हम परपेंडिकुलर बी से स्टार्ट करें और हम ड्रॉ करें, जैसे अगर हमने यू लिया होता कि ये हमारा बी है, ये सी है, या आपके इस तरीके से बना लो ए बी और सी, और बी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मान लीजिए ये हो जाता हमारा। अब ए के सामने वाला ये साइड ए होती, ये वाली साइड सी होती, ये वाली साइड बी बनती। इस केस में अगर हम देखें तो इसमें भी दो ट्रायंगल बनेगी। फर्स्ट ट्रायंगल से अगर हम निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ ए क्या बनेगा, यहां से साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर क्या है, बीडी ओवर यहां से हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, जो कि सी है। तो यहां से सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सॉरी बीडी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बीडी क्या बनेगा, सी साइन ए। इसी तरीके से सेकंड ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं तो वहां से जब बीडी बनेगा, सिमिलरली वहां से जब बीडी बनाएंगे हम, तो वो क्या बनेगा, साइन ऑफ एंगल सी है, और लेंथ कितनी होगी, ए के सामने ए था, यहां से जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी आपके पास, ए। इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो सी साइन ए और ए साइन सी। जैसे डिवाइड करेंगे साइन ए ओवर ए और साइन सी ओवर सी, एक रिलेशन ये बन गई, एक रिलेशन ये बन गई। देखो यहां से साइन ए ओवर ए साइन सी ओवर सी, इन दोनों से देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये कब था, एक केस हम लेके चले, व्हेनेवर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, सॉरी ट्रायंगल कैसे बनेगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तब हमने ये किया। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल हमारे पास कैसी होगी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उस केस में हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास है ट्रायंगल और ये हमारी बन गई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कैसी बनी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लेट इट विल बी ए बी सी। तो ये वाली जो साइड होगी वो ए होगी, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना। यहां से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और बीसी को आगे तक बढ़ा देते हैं, बीसी को आगे बढ़ा देंगे। तो ये पॉइंट मान लेते हैं, लेट इट विल बी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन सा पॉइंट लिया, लेट इट बी डी। अब इस केस में हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है
ADB इस वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB में ये एंगल है, कौन सा है, B। तो साइन ऑफ B क्या बनेगा यहां से, साइन ऑफ B, तो क्या होगा रूल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है इसकी, देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या आएगी C, या आप AB लिख सकते हो यहां से C। तो यहां से AD की रिलेशन क्या बनी, AD आपके पास आया C साइन B, बन गया आपके पास क्या आया, C साइन। एक्चुअली इसको हम या तो यूं लिख लें या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, देखिए ध्यान से, आप इस केस में क्योंकि एंगल B इधर है तो ये वाला जो बनेगा एंगल ये कितने का बनेगा, साइन ऑफ, आप यूं लिख सकते हो 180 माइनस B, क्या बनेगा AD ओवर, ये वाला AD है और हाइपोटेन्यूज क्या है C। अब आप देखिए ध्यान से, या आप इसको C ना लिख के आप AB भी लिख सकते हो इसको। अब 180 माइनस फर्स्ट को सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहेगा तो क्या बनेगा साइन ऑफ B, यहाँ AD इसकी वैल्यू अब रख दीजिए आप C। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें AD की वैल्यू तो AD आएगा C साइन B, ये रिजल्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। कौन सी ट्रायंगल ली, जब हमने ADB ट्रायंगल ली तब हमारा ये रिजल्ट हमारा बन गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, जो ट्रायंगल है AC और D, बड़ी वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, इस केस में भी आप वही बनाइए, साइन ऑफ C क्या बनेगा AD ओवर AC, तो यहां से साइन C AD ओवर AC, AC कितना है हमारे पास B, तो यहां से रिलेशन बनेगी कि AD किसके इक्वल आएगा, B साइन C। अब ये दोनों AD हैं तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख भी सकते हो इसको, फ्रॉम 1 and 2 क्या बनेगा C साइन B इज इक्वल्स टू B साइन C, डिवाइड कर दीजिए BC से, तो साइन B बाई B साइन C बाई C इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली आप क्या करेंगे इस केस में, जो नेक्स्ट आपके पास आएगा, अगर हमने A यहां रखा इसकी जगह B रख देते हैं ऊपर वाले पे, तो उस केस में प्रोड्यूस करेंगे तो उससे एक केस और आ जाएगा साइन A ओवर A, ये केस बन जाएगा नेक्स्ट में, जैसे अभी पीछे किया था। अब है सेकंड केस, व्हेन ट्रायंगल, सॉरी थर्ड केस, व्हेन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमने माना C पे राइट एंगल है। अब इस केस में हमारे पास देखिए, सबसे पहले तो C जो एंगल होगा वो कितना होगा, C पाई बाई 2 एंगल होगा। हम साइन ऑफ C को कैलकुलेट करते हैं, साइन ऑफ C मतलब साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1। अब देखिए, अगर हमने साइन ऑफ A को कैलकुलेट किया तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये अगर एंगल है A तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो BC ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है AB। यहां से साइन ऑफ A की वैल्यू क्या बनेगी, BC कितना है हमारे पास A, और AB कितना है, AB है C। इसी तरीके से आप आ जाइए साइन ऑफ B, ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर AC हाइपोटेन्यूज AB, तो साइन ऑफ B क्या बनेगा, AC कितना हमारे पास A से C उधर है B, और ये वाला क्या है C। सो आप इन दोनों की हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, यहां से अगर हम C की वैल्यू को कैलकुलेट करें यहां से, तो A ओवर साइन A बन सकता है, यहां से C की वैल्यू निकालो तो B ओवर साइन B। अब देखो ध्यान से, दोनों C की वैल्यू इक्वल रखी जा सकती है, तो आप क्या रखोगे, A ओवर साइन A, B ओवर साइन B। इसी तरीके से आप लास्ट में रख सकते हो साइन C ओवर क्या बनेगा, C ओवर 1 लिख सकते हो, 1 की जगह आप क्या डाल सकते हो, ये रहा 1 साइन C, तो यहां पे भी आप साइन C रख सकते हो, तो C ओवर साइन C।
और ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। अब देखो ध्यान से, इसी रिजल्ट को थोड़ा सा और बताते हैं कैसे आपको करना है। ये तो हो गया आपका मेन रिजल्ट, तीनों आपको प्रूफ भी बता दी किस तरीके से प्रूफ करने हैं। मेनली आपका जो रिजल्ट यूज होगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि आपके पास ये ट्रायंगल है, साइड्स आपके पास गिवन होगी, एंगल ABC ट्रायंगल राइट, और यहाँ पे ये वाला ए साइड। आपको जो यूज करना है वो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक तो ये तरीका होगा कि साइन A ओवर A, साइन B ओवर B और साइन C ओवर C। अब दूसरा इसको यू भी लिखा जा सकता है, आप यहां पे लिख सकते हो और A ओवर साइन A, B ओवर साइन B और C ओवर साइन C। हमें यूज जब करना है तो कैसे करेंगे, इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे, इन ट्रायंगल्स में किस तरीके से कौन से रिजल्ट यूज हो गए। जब साइड को एंगल की फॉर्म में लिखना हो, साइड को एंगल की, तो इनको आप k के इक्वल मान लीजिए, लेट इट विल बी k कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहां से इससे क्या रिजल्ट बनेगा, a बाई साइन a, k के इक्वल हो गया तो a को आप लिख दोगे k टाइम्स साइन a। इसी तरीके से सेकंड लिखा जाएगा b इज इक्वल्स टू k साइन b और c इज इक्वल्स टू k साइन c। ये हो गया साइड को एंगल की फॉर्म में लिख दिया हमने। अगर हम एंगल को चाहते हैं तो यहां से अगर साइन a को कैलकुलेट करें, साइन निकालना, तो क्या होगा, साइन a ओवर k, साइन b निकालना चाहे तो b ओवर k, और साइन c निकालना चाहे तो c ओवर k। ये तो है एंगल ये वाले, और जो ये हमने डाल रखा है ये वाले साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो आता है इसी के अंदर, नेक्स्ट आपके पास आते हैं जो नेक्स्ट जो थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूज होगी, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। एक्चुअली वो क्या है, कोसाइन फॉर्मूले हैं इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, उधर से रख लेते हैं, और हमें जो प्रूव करने हैं वो क्या क्या करने हैं। पहला रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है, कोस ऑफ A, ये वाला साइड की फॉर्म में किस तरीके से बनाएंगे। तो वो कहता है कोस ऑफ A को क्या लिखोगे, कहता है ये b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, अगर A को हमने लिखना है। सेकेंडली अगर कोस B को लिखें तो ये रिजल्ट आना चाहिए आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac ओवर 2ac। इसी तरीके से ये सेकंड हो गया। थर्ड, अगर हमें कोस C को देखना है तो क्या रिजल्ट बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर 2ab। ये तीन रिजल्ट हमें प्रूव करना है, इनमें से कोई भी एक रिजल्ट प्रूव करेंगे, बाकी दोनों उसी के अकॉर्डिंग अपने आप बन जाएंगे। तो इनका प्रूफ कैसे चलेगा वो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज, केस वही तीन यहां पे चलने वाले हैं, तीनों केस वही रहेंगे। पहला केस, केस 1, इसको प्रूव करेंगे तब भी हमारे पास कितने केस बनेंगे, तीन ही केस बनेंगे। पहला केस 1, व्हेन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस्ड, या आप पहला केस कौन सा लें, ऑब्ट्यूस था, राइट एंगल ट्रायंगल था, और लेस देन उसको एक्यूट वाले ले लेते हैं पहले। ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल ली, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहां पे हम मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रायंगल है, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ABC। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे लेट इट विल बी D, किस पॉइंट पे आया, D पे आया। ठीक है, अब यहां से हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों ही ट्रायंगल्स का यूज करें।
वहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, साइन, क्योंकि साइन के फॉर्मूले थे। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, कोस, क्योंकि कोस के फॉर्मूले बना। सो अब दोनों ही ट्रायंगल में देखते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी डी। अब सिंपल सी बात है, ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ए, ये बी है तो सामने वाला बी, ये सी है तो सामने वाला सी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी कोस ऑफ बी कैलकुलेट करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, बेस क्या है आपके पास, बी डी, तो बी डी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, ए डी, क्या है, ए डी, सॉरी हाइपोटेन्यूज ए डी नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ए बी। तो यहां से रिजल्ट बन गया कोस ऑफ बी, बी डी आपके पास है, नहीं है, ए बी है, बिल्कुल है, बी डी ओवर ए बी, ए बी कितना है हमारे पास, सी। तो यहां से रिलेशन बन गया कि बी डी कितना बना हमारे पास, सी साइन बी। सेम वे आप सेकंड में चलेंगे, सेकंड ट्रायंगल में, ये आपके पास फर्स्ट ट्रायंगल थी, ये वाली ट्रायंगल सेकंड बन गई। सेकंड ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में क्या होगा, कोस ऑफ सी निकालना हमें, कैसे बनेगा, कोस, बेस, बेस क्या है, सी डी, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए सी कितना है, बी, तो यहां से सी डी क्या बना, बी कोस सी बन गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर आप इस ट्रायंगल में चलते हो ए सी डी के अंदर, सो क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए सी का स्क्वायर ए सी डी में, तो ये बनेगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बनेगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमें करना है कैलकुलेट, वो क्या रहेगा, अब आप बताइए सी डी को क्या लिख सकते हो, देखो सिर्फ इसको लिखना है सी डी को, तो सी डी को आप लिख सकते हो कि भैया बी सी माइनस बी डी लिख सकते हो, पूरी बीसी में से बीडी को निकाल दो तो सीडी बन जाएगा। तो यहां पे आपका बना एसी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस इसको आपने लिखा बीसी माइनस बीडी का स्क्वायर, तो आप इसको एडी स्क्वायर, इसको भी ओपन कर दीजिए, बीसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस 2bc और bd। अब आप देखिए एडी का स्क्वायर आपको एडी रखना है और बीडी प्लस सीडी, तो आपको क्या करना है, एडी स्क्वायर को एडी रखना है और वहां से बनाना है, यहां से इसको एडी रखो, आप इन दोनों को कंबाइन कर लो, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस 2bc और bd। एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। एडी स्क्वायर का रिजल्ट कहां पे आ रहा है आपके पास, एडी स्क्वायर क्या बन रहा है आपके पास, बीडी, बीसी को क्या लिख सकते हो आप, बीडी स्क्वायर प्लस डीसीडी स्क्वायर, तो वो किसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा आपके पास, बीडी। तो यहां से आपका जो रिजल्ट बना, तो यहाँ पे एडी का स्क्वायर, ये रही एडी स्क्वायर, बीडी ये रही इसका, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एबी के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से आप लिख सकते हो एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर माइनस 2bc bd। अब आप ध्यान से देखो,
क्या रिजल्ट बन के आया, AC स्क्वायर। आप AB को देखो, AB कितना है, A से B, C स्क्वायर लिख सकते हो। BC, B से C, BC को क्या लिख दोगे, A का स्क्वायर। फिर है -2, फिर है BC, BC कितना था, A, और फिर है BD, BD आपके पास पहले आया था यहाँ पे C, तो C sin B, क्या बना, C sin B। अब AC और देखो, A से C कितना लिखा हुआ है, B, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको B स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास आ गई। यहां से कौन सा था, साइन बना था, सॉरी कोस था बेटा, ये साइन नहीं था, क्या था, क्योंकि कोस बना रहे थे हम, कोस था, ये ध्यान रखना, इसको चेंज कर लेना, क्या आएगा, कोस बी। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कोस में आएगा, कोस बी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कोस बी को, इस टर्म को लेफ्ट में ले आओ, कोस 2AC कोस बी किसके इक्वल होगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और अगर कोस बी को कैलकुलेट करो तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2AC, ये आपके पास इसका रिजल्ट बना। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं, इसको ध्यान से देखना आपको। हमें इस ट्रायंगल के अंदर क्या करना है, दो ट्रायंगल बनी, दोनों के अंदर ही B और C साइन, सॉरी कोस, इसमें ध्यान रखना कोस निकालना है, कोस ऑफ B निकालो, कोस ऑफ C निकालो। हमने दोनों को निकाला यहाँ पे, तो ये CD बना, ये बना BD, इन दोनों की रिलेशन आ गई। बट हमारे पास इस ट्रायंगल में ADC के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस CD को क्या लिखा जा सकता है, ये लिख रखा हमने, उनके स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, B स्क्वायर P स्क्वायर BC स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस 2BC BD। अब आपने AD स्क्वायर पे AD रखा, यहाँ BD प्लस BC, देखो BD प्लस BC, सॉरी AD प्लस AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर, तो हमने AB स्क्वायर लिखा, इनकी वैल्यू रखी, ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास। इसी तरीके से बाकी आपके दो केसेज है, वो भी आपको ऐसे ही करने हैं। मैं आपको इसकी PDF की फॉर्म में रिजल्ट दे दूंगा आपको पूरा, आपको उनकी हेल्प से करना है, जो भी दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हो। अब हम चलेंगे इसके सम के ऊपर। देखो स्टूडेंट, अब आगे का क्या करना, हमें एक्सरसाइज 3.5 को लेके चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे पहले ध्यान से सुनना, हमें इनका यूज करना है, ये फॉर्मूले आपके पास एज ए असाइनमेंट भी जाएंगे, एज ए इनका वीडियो लेक्चर भी आपके पास मिलेगा आपको, जो पहले करवाया गया है उसी के अकॉर्डिंग। ये सारे रिजल्ट हमने प्रूव किए हुए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, इसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो कुछ एक रिजल्ट है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जैसे ट्रायंगल है ABC, तो आपको एक रिजल्ट ये तो मालूम है कि इनकी एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर हम यहां से कैलकुलेट करें कि भैया A प्लस B, इसको हमने बनाया पाई माइनस C, राइट में ले गए C को, अगर हम साइन ऑपरेट कर दें बोथ साइड, साइन A प्लस B, और यहां से साइन ऑपरेट करें पाई माइनस C, तो यहां से तो रहेगा साइन A प्लस B, पाई माइनस C सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव रहेगा तो आप साइन C लिख सकते हो। ये एक रिजल्ट बन गया। इसी की अब से बाकी निकाल सकते हो, A B है, B C होगा तो एक एक इक्वल आएगा, इस तरीके से बनाना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे। पहला जो सम है उसमें क्या है, इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है, कहता है A आपके पास 18 है, जो साइड A 18 है, B 24 है, और C हमारे पास है 30। फिर क्वेश्चन है उनका, कहता है फाइंड साइन A कोस A, साइन C कोस C, इस तरीके से आपसे कैलकुलेट करवाएगा। साइन A कोस A कोस B कोस C, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है इसका, कोस A कोस B कोस C, ये तीन रिजल्ट हमें चाहिए। अगर हम बात करें कोस A, इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्या होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 2BC। और ध्यान से सुनो, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो ये ABC साइड्स जरूरत पड़ेगी,
साइड आपके पास गिवन है यहाँ पे, ये बेटा ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। क्या कुछ है इसमें, देखिए ध्यान से, b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे रखना है। तो देखिए ध्यान से, b कितना है आपके पास 24 प्लस c हमारे पास कितना है 30 माइनस a हमारे पास है 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 bc आएगा। b हमारे पास कितना है 24 और c हमारे पास कितना है 30। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एंगल हो जाएगा। ये cos a का लिखा हमने, इसी तरीके से cos b और cos c आप लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे इसका सेकंड है कि भाई sin a निकालो, जो cos a की वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहां से जो वैल्यू आती है cos a की, cos a का रिजल्ट आपके पास जो बन के आया, लेट इट विल बी, मान लिया हमने क्या आया 4/5 है, सपोज करो ये 4/5 है। फिर कहता है cos a है तो आप sin a निकालो, तो sin a कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपके पास क्या करना है, आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर दी रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, लिख सकते हो। तो यहां से आपको यूज करना है 1 माइनस 16/25 तो 9 तो यहां से 3/5, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो ये आपका पहला सम था। अब और सेकंड सम पे चलते हैं। सेकंड सम में किस तरीके से गिवन है, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट और सेकंड सेम है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि सेकंड में आपको cos की वैल्यू निकालनी थी, sin की वैल्यू निकालनी थी। इसमें दे रखा है थर्ड सम, यहां से प्रूव करना है, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट क्या प्रूव करवा रहा है हमसे, कहता है a प्लस बी बाई सी, a प्लस बी बाई सी किसके इक्वल प्रूव करवा रहा है, ध्यान से सुनना, cos a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी ओवर 2 डिवाइड बाय साइन सी बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले रिजल्ट तो हमें मालूम होने चाहिए, कौन कौन से ये दोनों रिजल्ट आपको आने चाहिए। आप यहां लिखो वी नो दैट क्या लिखेंगे उस केस में हम, a ओवर साइन a, b ओवर साइन b और c ओवर साइन c। लेट इट विल बी k के इक्वल मान लेंगे, इसको ले लिया हमने। तो यहां से अगर आप a की वैल्यू निकालो तो बनेगा k साइन a, b की वैल्यू निकालो तो k साइन b और c की वैल्यू निकालो तो k साइन c। ये रिजल्ट बना। ए बी सी की ये वैल्यू यहां पे रख दो। इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, यहां से लेफ्ट हैंड साइड, तो a प्लस बी ओवर सी, ए हमारे पास है k साइन a, b k साइन b डिवाइड बाई c k साइन c। तो देखिए k कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ गया, यहां से k कॉमन आ जाएगा बाहर, और जैसे ही k कॉमन आएगा आप देखो ये k से k कैंसिल। ऊपर वाला रिजल्ट बना साइन x प्लस साइन y, क्या लिखते हो आप, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। नीचे है साइन c, इसको लिखा जा सकता है 2 साइन c बाई 2 cos c बाई 2। बन गया यहां तक हमारे पास। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमें बनाना है a प्लस बी बाई 2। ध्यान से देखिए, यहां से आ जाते हैं वापिस। हमने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी पाई, a प्लस बी पाई माइनस सी, 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो यहां बना a प्लस बी बाई 2, यहां बना पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब हमें क्या ऑपरेट करना है, साइन। तो साइन a प्लस बी बाई 2, यहां साइन किस पे आएगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ध्यान से देखिए 90 माइनस तो कोस में कन्वर्ट होगा और क्या रहेगा, सी बाई 2। तो जहां साइन a प्लस बी बाई 2 है वहां पे क्या लिखा जाएगा, कोस सी बाई 2। तो यहां से लिखा गया कोस सी बाई 2, यहां पे था कोस a डिफरेंस b बाई 2 और नीचे वाला क्या था, साइन c बाई 2 और कॉस c बाई 2।
तो ध्यान से देखिए, ये c/2 कैंसिल, जो रिजल्ट बना वो आपका राइट साइड आ गया। क्या रिजल्ट बना? cos a माइनस b/2 डिवाइड बाई sin c/2 विच इज राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है? राइट साइड। हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन था थर्ड। फोर्थ बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे थर्ड था। हम अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है, पहले तो उसको लिखते हैं हम। प्रूव करना है, उसमें भी कहते हैं साइन b माइनस c/2, साइन b माइनस c/2 इज इक्वल्स टू b माइनस c ओवर a, b माइनस c ओवर a, ये 2 है। क्या लिखा है? b माइनस c ओवर a cos a/2, cos a/2, ये हमें प्रूव करना है। ये बनाना है। सो राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? b माइनस c ओवर a इंटू cos a/2। तो ध्यान से देखिएगा, क्या करना है हमें। यहां लिखा हुआ था cos, b और c की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आएगी? b आएगा k साइन b और c आएगा k साइन c, और c b जो आएगा a हो गया। a कैसे आएगा? a आएगा k साइन a। इन रिजल्ट का यूज करना। तो देखिए ध्यान से, क्या बनेगा यहां से? b की वैल्यू k साइन b, c की वैल्यू k साइन c, a की वैल्यू k साइन a इंटू क्या लिखा हुआ है? cos a/2। ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देखो बेटा, ऊपर से कॉमन क्या आया? कि जैसे ही कॉमन आएगा आप ऊपर से k को कॉमन ले लीजिए और इस k से k को कैंसिल कर दीजिए। क्या बना? साइन b माइनस साइन c डिवाइड बाय साइन a और cos a/2। सो अब हमें इस पे ऑपरेट करना है। साइन b माइनस साइन c क्या होगा? 2 टाइम्स cos b माइनस c/2, फिर आएगा साइन b प्लस c/2 डिवाइड बाई, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन a/2 cos a/2। तो 2 से यहां पे 2 कैंसिल हो रहा है। क्या बना है यहां से? देखो b प्लस सी को क्या लिख सकते हो यहाँ पे? अभी हमने ए बी प्लस सी देखे तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस a। 2 से डिवाइड कर लो, ये लो भैया। किस पे बनाना है? cos पे, या सॉरी साइन पे। साइन पे बनाएंगे तो साइन b प्लस c/2, यहां भी साइन ऑपरेट कर दो तो ये बनेगा π/2 माइनस a/2। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा cos a/2। तो साइन b प्लस c/2 क्या बनेगा? cos a/2। तो यहाँ पे इसकी जगह आपको लिखना है। तो यहां से बना cos b माइनस c/2 और इसकी जगह बन जाएगा cos आपका a/2 डिवाइड बाई साइन a/2 cos a/2। ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट आपका आ गया आपके पास cos b माइनस c/2 और आपके पास क्या बना रिजल्ट? साइन a/2। अब आपको क्या करना है? साइन a/2 क्या प्रूव करना था हमें? b माइनस सी, साइन b माइनस साइन सी। तो साइन में तो cos में था ये रिजल्ट आपका। b माइनस c/2 b माइनस c/a cos a/2, cos a/2। तो रिजल्ट आना चाहिए, साइन है तो पहले साइन फिर cos, तो पहले साइन पहले cos फिर साइन। अच्छा ये रह गया हमारा। ठीक है बेटा, इसको ऐसे करो। देखो ध्यान से, ये तो हमने सिर्फ इसका रिजल्ट बनाया, बाकी ये रिजल्ट हमारे पास क्या रह गया? cos a/2, ये बाकी रह गया। सो cos a/2 तो आप यहां से एलिमिनेट कर दीजिए। और साइन b प्लस c/2 को क्या लिखा हमने?
बी प्लस सी बाई टू, तो पाई माइनस कॉस ए बाई टू। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला मिस्टेक हो गया बेटा, फॉर्मूला दोबारा लगाओ इसको, इस फॉर्मूले को दोबारा से देखो। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये होता है साइन 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से बनेगा 2 साइन बी प्लस सी बाई टू, और पहले कोस आएगा और फिर आएगा साइन बी माइनस सी बाई टू डिवाइड बाई नीचे वाला 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, कोस ए बाई टू, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है b प्लस सी बाई टू, तो b प्लस सी बाई टू में आपको क्या ऑपरेट करना है, कोस। जैसे हम कोस ऑपरेट करेंगे b प्लस सी बाई टू, तो कोस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो ये आएगा साइन ए बाई टू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है और साइन पाई बाई टू पे चेंज होगा, तो यहां से आपका ये वाला रिजल्ट इस साइन ए बाई टू से कैंसिल, तो आपका रिजल्ट बना साइन बी माइनस सी बाई टू, जो कि राइट हैंड साइड आ गया। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, दोबारा ध्यान से देखिएगा, बी माइनस सी, इनकी वैल्यू हमने रखी, फॉर्मूला लगाया सिर्फ इसका, साइन बी माइनस साइन सी क्या होता है, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, तो 2 कोस बी प्लस सी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू, ये साइन ए है, 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, पीछे वाला कोस ए बाई टू से कोस ए बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ बना साइन ए बाई टू, बी कोस को हमने सोल्व करेंगे, बी प्लस सी बाई टू, तो क्या बनेगा, कोस ऑपरेट करेंगे बोथ साइड, कोस 90 माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए बाई टू, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ही आ गया। इस जैसे ही करेंगे राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन प्रूव करना है वो ये है बेटा, ए बी कोस सी और ये ध्यान से सुनना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करने हैं रिजल्ट कोस बी कोस सी और कोस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ए यहाँ पे बी कोस सी, सी कोस बी, इनके रिजल्ट यहाँ पे रखने हमें। यहाँ बी है, कोस सी का रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab, सी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। तो ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट बना, यहाँ से ये बना ए, या बी से ये बी कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, यहाँ क्या हुआ, सी से सी कैंसिल, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a कॉमन आ गया, एलसीएम ले लेंगे 2a को, तो यहाँ a था, नीचे बना 2a, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर क्योंकि बाहर नेगेटिव है, और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए से तो ए कैंसिल हो गया, क्या बचा रिजल्ट, अब देखते हैं हमारे पास, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो कि आपका राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, जस्ट हमें कोस की वैल्यू पुट करनी थी, कोस ऑफ एंगल जो भी है, सी है या बी है, इनको हमें लेके चलना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, 7th बहुत इजी है, आप जैसे ये किया था वैसे के अकॉर्डिंग 7th भी आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं 8 सम पे। 8 में अगर हम देखें राइट हैंड साइड हमें लेना है, तो क्या है वो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब बी ध्यान से देखिएगा, ए को हमने क्या लिखा था, के साइन ए,
बी को हमने क्या लिखा, के साइन बी, और सी को हमने लिखा के साइन सी। इनका यूज हमें करना। अब यहां पे जाने से पहले आप एक काम करो, इसको लिख लो बी माइनस सी और बी प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर। कैसे करेंगे, बी की वैल्यू वहां पे रखो, क्या बनेगा, के साइन बी माइनस के साइन सी, के साइन बी प्लस के साइन सी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर के साइन ए होल स्क्वायर। ये हमारा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले से के कॉमन ले लीजिए, तो ये बना साइन बी माइनस साइन सी, यहां से भी के कॉमन आएगा, साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाय यहां से के स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, के और के, ये के स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमें साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 2 cos बी प्लस सी बाई 2 और साइन बी माइनस सी बाई 2, ये तो हो गया फर्स्ट का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई बाई सेकंड, सेकंड क्या होगा, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 और cos बी माइनस सी बाई 2, ये ऑपरेट हो गया। नीचे वाले में बन रहा है साइन स्क्वायर ए, या हम लिख दें साइन ए का स्क्वायर, बन गया यहां से। अब ध्यान से देखना है, आपके पास 2 है, कोस है और साइन, इनको कंबाइन कर लो, ठीक है, और यहां से इनको कंबाइन कर लेते हैं। क्या कुछ बनेगा वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम इसको भी लिख लेते हैं, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2, एक तो ये कंबाइंड हो गया, मल्टीप्लाई 2, आप लिखो साइन बी माइनस सी बाई 2 और कॉस बी माइनस सी बाई 2, ये भी कंबाइन हो गया। नीचे वाला क्या था, साइन ए, उसका स्क्वायर चल रहा है। अब यहां से देखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बनता था 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या रिजल्ट बनता था, साइन 2 थीटा। तो यहां से अगर इस पे फर्स्ट पे ऑपरेट करें साइन 2 थीटा, तो क्या बनेगा, साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंगल को, तो बी प्लस सी, और वहां से क्या बनेगा, साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन ए, ये वाला। आप इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए को, हमें रिजल्ट बनाना है, साइन बी माइनस सी बन चुका है, यहाँ पे साइन ए। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, साइन ए को, ध्यान से देखिएगा, साइन ए, या पहले आप ए पे आ जाइए, ए को क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी 180, और बी प्लस सी को 180 माइनस सी, साइन बी प्लस सी, आप साइन क्या लिख सकते हो इसको, 180 माइनस सी, या आप इसको साइन सी लिख सकते हो, सॉरी साइन बी प्लस सी है ना, यहाँ ए आएगा बेटा, ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए। साइन ए को साइन बी प्लस सी लिखा जा सकता है, तो यहां पे आप क्या करोगे, साइन बी प्लस सी था और स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो साइन स्क्वायर बी प्लस सी बन गया। अब साइन बी प्लस सी आया, साइन बी प्लस सी यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन बी प्लस सी, और यही हमें क्या करना था, राइट हैंड साइड, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन था। दोबारा देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको, यहाँ राइट को लेके चले, बी माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी माइनस सी बी प्लस बी, इसमें इसकी वैल्यू हमें रखनी है, इनको रखा, कॉमन आया, कैंसिल हुआ, फॉर्मूला लगा दिया इस पे। जैसे ही फॉर्मूला लगा हमने इसको कंबाइन कर लेंगे, 2 cos थीटा साइन थीटा एक साथ, 2 साइन बी माइनस सी, ये वाली एक साथ, मतलब हमें क्या करना है, सेम एंगल वाले साथ में रखने हैं। जैसे ही ऑपरेट करेंगे रिजल्ट बना,
बट नीचे साइन ए है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ गया, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, रिजल्ट आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो 8 तक के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं, देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे b प्लस सी कोस बी प्लस सी बाई 2 ए कोस बी माइनस सी बाई 2 ये लिखा हुआ है। किन का यूज करना है, वही हमें रिजल्ट्स बनाने हैं कि भैया a को हम लिखेंगे k साइन a, b को हम क्या लिखेंगे k साइन b, और c को क्या लिखेंगे k साइन c। ये रिलेशन होती है, किसकी हेल्प से आई है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने निकाला है ये रिलेशन। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका यूज किया हमने b प्लस सी कोस b प्लस सी बाई 2। तो b प्लस सी हमारे पास क्या है, b को रखेंगे तो k साइन b और k साइन c, यहाँ पे कोस b प्लस सी बाई 2। क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेते हैं हम, साइन b प्लस साइन c कोस b प्लस सी बाई 2। तो k यहाँ पे आपको लिखना है साइन b प्लस सी बाई 2, फॉर्मूला ऑपरेट कर दो, साइन b प्लस साइन c, टू साइन b प्लस सी बाई 2 और कोस b माइनस सी बाई 2, और यहाँ पे आ गया डॉट कोस b प्लस सी बाई 2। अब हमारा जो काम है वो क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, इस k को एटी रखो, 2 को लो, साइन b प्लस सी बाई 2, इसको आगे लिख लो कोस b प्लस सी बाई 2, और ये वाला कोस पीछे आ जाएगा b माइनस सी बाई 2। अब इस पे फॉर्मूला ऑपरेट कर दो, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहां से k साइन 2 थीटा का मतलब b प्लस सी मल्टीप्लाई क्या रहेगा, कोस b माइनस सी बाई 2। अब देखो ध्यान से, b प्लस सी को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस सी या पाई माइनस a, और साइन ऑपरेट करोगे b प्लस सी पे तो साइन पाई माइनस a, तो यहां से आएगा साइन a। तो आपको क्या लिखना है, k इंटू साइन a कोस b माइनस सी बाई 2। k साइन a की वैल्यू यहां से देख लो क्या लिखी हुई है, a, तो आप लिखोगे a टाइम्स कोस b माइनस सी बाई 2। तो ये आपका था, यहाँ पे क्वेश्चन 9 हो चुके हैं बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 16 तक के क्वेश्चन है, 9 तक आपके हो चुके हैं। आप इन 9 क्वेश्चन को करें, सोल्व करें अच्छी तरीके से। कोई डाउट आता है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे करें। तो ये जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे 4th पे बेटा। तो कल ये इसका रहेगा लास्ट, ट्यूसडे को वेडनेसडे से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4th रहेगा। आज के लिए इतना ही।